वेलकम टू वर्सेटाइल वर्क्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे द राइट क्लोथ्स टू वेयर। ये क्लास थर्ड में ईवीएस का चैप्टर है। क्लास थर्ड में जो टॉपिक की एक यूनिट होती है जो बच्चों के साथ डिस्कस की जाती है आर बेसिक नीड। और इन बेसिक नीड में फूड, शेल्टर और क्लोथ्स, इन तीनों को डिस्कस किया जाता है। फूड से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप ले सकते हैं। और ये है क्लोथ्स टू बी वेयर। ये लेसन वैसे तो बहुत सिंपल लगता है लेकिन इसमें वोकेबलरी बहुत होती है, सो दैट जब आप ये चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ बच्चों से सिंपल क्वेश्चन के थ्रू उनसे पहले कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कि व्हाट इज फेवरेट ड्रेस, व्हाट इज द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म, व्हाट शुड बी डू विद आवर डर्टी क्लोथ्स। इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने बच्चे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर स्कूल में भी कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उनको एक साथ पहले चैप्टर की शुरुआत ना करके उनसे पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस किए जाते हैं। वैसे ही आप जब घर पर भी बच्चे को पढ़ाएं तो ये जनरल क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हम बच्चों को इस वीडियो में बताएंगे वो है व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स। हमें क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों होती है। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आर बॉडी। हम अपने शरीर को ढकने के लिए, अपने बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं। बहुत साल पहले जो ह्यूमंस केव्स में रहा करते थे वो एनिमल स्किन या फिर ट्रीज की जो लीव्स होती थी उनसे अपने आप को कवर करते थे। फिर धीरे धीरे जब ये वीविंग की आर्ट और क्लोथ्स को स्टिच करने की जब कला आई तो उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनने लगे। हमें हर ओकेज़न के लिए अलग अलग तरह के क्लोथ्स की ज़रूरत होती है। या जैसे हम लोग जब घर पर होते हैं तब कपड़े पहन, जब कोई पार्टी होती है तब हम लोगों की पार्टी की ड्रेसेस अलग होती हैं। किसी भी ओकेज़न के लिए हम फेस्टिवल पर अलग ड्रेसेस पहनते हैं। उसके साथ में यहाँ पर है द क्लोथ्स वी वेयर। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाई वी नीड क्लोथ्स। क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें स्मार्ट लुक देते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट से, हीट से, कोल्ड से और इंसेक्ट बाइट से भी। अगर हम एक ही ड्रेस बहुत देर तक पहने रहें तो क्या होगा, इस पर डस्ट जो है वो सेटल होने लगती है, कपड़े गंदे होने लगते हैं। अगर हम कपड़े नहीं पहने होंगे तो ये डस्ट हमारी बॉडी पर आकर चिपक जाएगी ना। इसीलिए ये जो कपड़े हैं ये हमारी बॉडी को डस्ट और डर्ट से प्रोटेक्शन देते हैं। जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी अलग यूनिफॉर्म होती है। स्कूल जाते हैं हम लोग तो अलग, बच्चे अलग यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, घर पर अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं उनके अलग अलग क्लोथ्स के कलर पूछकर, या फिर वो किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उनकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है, फेवरेट ड्रेस होती क्या है। इस तरह के क्वेश्चन के थ्रू आप ये चैप्टर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें आएगा मटेरियल कौन से होते हैं, क्लोथ्स का क्या क्या मटेरियल होता है। जो क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं वो दो तरह का मटेरियल उसमें यूज होता है, नेचुरल मटेरियल या नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल जो फाइबर होता है वो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। प्लांट से कॉटन, जूट, लिनन ऑब्टेन किया जाता है, और एनिमल फाइबर वूल, सिल्क और फर। और सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसको मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। ये नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। गुड क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी बॉडी को डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन इन सब से प्रोटेक्ट करते हैं। हॉट वेदर होता है तब हम कॉटन क्लोथ्स प्रिफर करते हैं जिससे कि ये पसीने को एब्जॉर्ब है, क्योंकि जो होते हैं वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हम लोग कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं। कोल्ड वेदर होता है तब हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जैसे डॉक्टर, नर्स हैं वो वाइट कोट पहनते हैं। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं वो ओवरऑल्स पहनते हैं। सोल्जर जो है उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो एक टफ मटेरियल की बनी होती है। और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं जिससे कि वो पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट हों, ये रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अब हम इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है केयर ऑफ क्लोथ्स। केयर ऑफ क्लोथ्स
हमें अपने कपड़ों की हमेशा जो है केयर करनी चाहिए। धोने के बाद उनको अच्छे से स्क्वीज कर लेना चाहिए जिससे कि वो जल्दी सूख जाए, और उनको आयरन करके जिससे कि वो साफ सुथरे दिखे, है ना। सिल्क और जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं उनको जेंटल सोप से धोना चाहिए, या अगर ज़रूरत हो तो उनको ड्राई क्लीनिंग के लिए देना चाहिए। शेंट के जो क्लॉथ्स होते हैं उनको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। और जब हम क्लॉथ्स को स्टोर करते हैं, खासतौर से सिल्क के या वूलन जो क्लॉथ्स होते हैं, उनको स्टोर करने से पहले उनको तेज धूप में उनको सुखाकर और फिर उन्हें अच्छे से स्टोर करना चाहिए, क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स इस तरह के होते हैं जो सिल्क और वूल को डैमेज कर देते हैं। डर्टी क्लोथ्स जो होते हैं उनसे स्किन डिजीज भी हो सकती है, इसलिए हमें अपने क्लोथ्स को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह से आप ये चैप्टर बच्चे को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स हैं जो आप बच्चों को उनसे सॉल्व करवा सकते हैं, उनको देकर बोल सकते हैं कि अब ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो ये एक्सरसाइज उनको करनी है। चिल्ड्रन वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल। बच्चे स्कूल जाते समय क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। डैश क्लोथ्स कीप अस कूल इन समर। कौन से कपड़े हमें गर्मियों में कूल रखते हैं? कॉटन क्लोथ्स। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। वी वेयर रेनकोट इन रेनी सीजन। रेनकोट आर मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल। रेनकोट जो होते हैं वो वाटरप्रूफ मटेरियल के बने होते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वेयर ओवरऑल्स। कॉटन क्लोथ्स absorb sweat. Wool is a natural fiber. Rayon is synthetic fiber. इस तरह की ये फिल इन द ब्लैंक की एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स की वर्कशीट है। आप ये बच्चों को देकर और करने को बोल सकते हैं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। वी वेयर कलरफुल क्लोथ्स टू स्कूल। फॉल्स, क्योंकि स्कूल में तो यूनिफॉर्म पहनी जाती है। वेयर क्लीन क्लोथ्स ऑलवेज। ट्रू। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। ट्रू। वी वेयर रेनकोट व्हेन इट इज हॉट। नो, रेनकोट हम कब वेयर करते हैं? रेनी सीजन में। देन फॉल्स। क्लोथ्स कवर आवर बॉडी। ट्रू। कॉटन क्लोथ्स कीप अस वार्म। फॉल्स। Nylon is natural fiber. False. Early men covered their body with the leaves. True. We get cotton from cotton plant. True. Policemen wear casual clothes on duty. False. Next exercise है match it. Cotton clothes हम लोग समर में पहनते हैं। Gum boots रेनी सीजन। नायलॉन मैन मेड फाइबर, जिसको सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। कॉटन ऑब्टेन करा जाता है कॉटन प्लांट से। सोल्जर पहनते हैं यूनिफॉर्म। सर्किल द ऑड वन। कॉटन, वूल, सिल्क, रेयॉन। तो कॉटन, वूल, सिल्क ये तीनों नेचुरल फाइबर है और रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है। पुलिसमैन, डॉक्टर, टेलर, स्टूडेंट, तो ये तीनों यूनिफॉर्म पहनते हैं और टेलर यूनिफॉर्म नहीं पहनते। साड़ी, लहंगा, कोट, सलवार सूट, ये तीनों गर्ल्स वेयर करती है और कोट दोनों। रेनकोट, गमबूट, अम्ब्रेला या सिल्क सूट, तो सिल्क सूट ये रेनी सीजन में पहनने की चीज़ नहीं है, रेनी सीजन में पहनने की ड्रेस नहीं है, बल्कि रेनकोट, गमबूट और अम्ब्रेला तीनों रेनी सीजन में पहन लिए जाते हैं। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, जूट, तो ये तीनों सिंथेटिक फाइबर हैं जबकि जूट नेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट वर्कशीट है एमसीक्यूज। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड या रेन। वन ऑफ these man-made fiber. Nylon is a man-made fiber. We get silk from silkworm. Early men covered their body with animal skin, leaves of tree या both. Then both. तो ये थी मेरी
जो एक्सरसाइजेज हैं आप ये सब बच्चों से सॉल्व करा सकते हैं। और इसके साथ आप इस तरह से आप ये क्लोथ्स का चैप्टर बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की क्लोथ्स, द राइट क्लोथ्स टू वेयर चैप्टर की से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन और उनसे रिलेटेड वर्कशीट। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम वर्सेटाइल वर्क्स।